मौसम के लिहाज से अगले कुछ दिन बेहतर रहने वाले हैं। अगले सप्ताह की शुरुआत से ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया प्रेशर बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से पश्चिम और मध्य भारत में मौसमी गतिविधियां फिर से तेज हो सकती हैं। खासकर मुंबई के इलाकों में तेज वर्षा परेशान कर सकती है। अगले 24 घंटे के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में तेज आंधी के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 22 से 25 और 27 अगस्त तक इन राज्यों में बारिश का स्तर चरम पर रह सकता है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना रहेगी। लिहाजा खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। वीकेंड तक पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी है। इस दौरान बादल फटने और पहाड़ों के दरकने का खतरा बना रहेगा। उधर दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और रायलसीमा में हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि पूर्वोत्तर के असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में तेज वर्षा की मौसम दर्ज की जा सकती है। इन सभी राज्यों में अत्यधिक बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से थमे मानसून के फिर से एक्टिव होने के चांस दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिन तक तेज हवाओं यानी आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने और मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी में आंधी चलने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसी प्रकार कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, फरक्काबाद, इटावा, मैनपुरी, एटा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी और गोंडा समेत कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन से तेज वर्षा नहीं दर्ज की गई, लेकिन वीकेंड तक इसमें वृद्धि के चांस बन रहे हैं। मौसम विभाग एनसीआर में अगले पूरे हफ्ते तक बारिश और तेज हवाओं का असर रहने का अनुमान जारी किया गया। 22 अगस्त को आंधी और बारिश के साथ गरज चमक की आशंका है। वहीं 23 से 25 अगस्त तक आसमान में काले बादल ढके रह सकते हैं और मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। हालांकि 26 और 27 अगस्त को गरज चमक के साथ बारिश या फिर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 36 डिग्री और न्यूनतम 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यही कारण है कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जिससे उमस और बढ़ सकती है, लेकिन बारिश की मौजूदगी से प्रदूषण का लेवल काफ़ी कम हुआ है, जिससे दिल्ली वासी साफ हवा में सांस ले पा रहे हैं। बिहार में 22 अगस्त को मानसूनी गतिविधियां तेज हो सकती हैं। मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान बादलों के गरजने और ठनका गिरने का अलर्ट है, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार को पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, जमुई, वैशाली, औरंगाबाद, गयाजी और नवादा में 30 से 40 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्थान में मानसून का असर बना हुआ है। राज्य के कोटा, उदयपुर संभाग में मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया। आईएमडी के मुताबिक 22 अगस्त को पूर्वी राजस्थान परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इसके प्रभाव के कारण अगले सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। इसी दौरान कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में बारिश होने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश बांसवाड़ा के शेरगढ़ में 97 मिलीमीटर हुई। मानसून के दोबारा एक्टिव होने से सबसे अधिक बारिश डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, झालावाड़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और बारा में हो सकती है, जिससे नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। मुंबई में पिछले 5 दिन से जारी बारिश से फिलहाल राहत मिली है और कुछ हिस्सों में धूप निकली। आईएमडी ने मौसमी गतिविधियों में कमी आने के संकेत दिए हैं। इस सप्ताह के अंत तक मुंबई की ओर से मानसून गुजरात की ओर से हो सकता है। स्काईमेट ने बताया कि फिलहाल इसके बारिश से 21 से 24 अगस्त तक हल्की बारिश जारी रहेगी, जिससे तापमान में काफ़ी कमी बनी रहेगी। पिछले दिनों हुई बारिश से मुंबई थमी सी गई थी, लेकिन अब व्यवस्थाएं फिर से पटरी पर लौटती दिख रही हैं। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे की अवधि में 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
गुजरात में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खासकर निचले इलाकों से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आईएमडी ने अगले 2 दिनों में और बारिश होने का अनुमान जताया है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। फिलहाल बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं, जिससे आसपास के गाँव में निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में तेज मौसमी गतिविधियां और आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन सामान्य अस्त व्यस्त है। राज्य के ऊना, कुल्लू, मंडी जिलों के कुछ इलाकों में खराब मौसम के चलते स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े। अगले 24 घंटों के दौरान कुल्लू के मनाली, बाजार, मंडी जिलों के इलाकों में बादल फटने, भूस्खलन घटनाओं के बाद अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 24 से 26 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। इस दौरान लैंडस्लाइड और आकाशीय बिजली गिरने और बाढ़ का खतरा बना रहेगा, लिहाजा लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी गई। इसी प्रकार उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिन तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली और बाढ़ की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं। तेज मौसमी गतिविधियों के कारण जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में मानसून सक्रिय है। कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। धारवाड़, गडग, दावणगिरी, हावेरी, उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश होने से अलर्ट जारी है। उधर महाराष्ट्र से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी ने राज्य में अगले 7 दिनों तक अत्यधिक बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने बेंगलुरु के संदर्भ में बताया कि अगले 24 से 48 घंटों में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का अनुमान है। 40 से 50 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।